नमस्कार। फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर लॉज ऑफ मोशन, जी हाँ, क्लास 11th के लॉज ऑफ मोशन के इस वीडियो सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज फेसलेस वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि हमारा थोड़ा हमें बच्चों की तरफ से कमेंट्स मिल जाए कि फेसलेस वीडियो है इज़ बेटर देन वीडियो सॉल्यूशन। तो हम ये पीपीटी का सॉल्यूशन है उसको अपन फेसलेस आज बनाना चाहते हैं ताकि पूरी स्क्रीन के ऊपर बच्चों को जो भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो अपन कवर कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसके लिए अपने को ज़्यादा फेस जो है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन के वीडियो लेक्चर में मैं विकास शर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, चले इसमें अभी अपन पढ़ेंगे मैकेनिक्स दो ब्रांचेज मैकेनिक्स की होती है। पहले बच्चों, फर्स्ट जो होती है वो होती है काइनेमेटिक्स और सेकंड जो है वो होती है डायनेमिक्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन है वो मैकेनिक्स के किसी पार्ट के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, चले नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं कि मैकेनिक्स के बाद यहाँ पर अपने पास रहता है थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपने को एक तो देखना है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे किस तरीके से रहती है। ठीक है, पार्टिकल रेस्ट पे किस तरीके से रहता है, नेचुरल प्लेस जो है वो यूनिवर्स में क्या होता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग। ठीक है, फोर्स जो है वो किसी बॉडी पे अपन लगाएंगे तो किस तरीके से फोर्स है वो लगता है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन अपने पास है, इंक्लाइंड प्लेन पे वेलोसिटी कितनी होती है वगैरह वगैरह अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। और अपन इसमें जो लॉज ऑफ मोशन है उसका प्रिंसिपल या मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। चले नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या अपन पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड जो है वो अपन इसमें पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड जो है वो अपन पढ़ेंगे इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन के तीनों लॉ अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चले नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कि इनर्शिया क्या होता है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है कि इनर्शिया जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका जो इनर्शिया है, इनर्शिया को अपन बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल है वो रेस्ट के ऊपर होता है। कोई पार्टिकल जब रेस्ट के ऊपर होता है, ठीक है, तो उसकी जो रेस्ट की जो कंडीशन होती है उसको अपन इनर्शिया बोलते हैं। रेस्ट की कंडीशन ही इनर्शिया होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कोई पार्टिकल चलता है और वो अपनी चलने की जो स्टेट है, मूविंग है, रेस्ट की जो स्टेट है उसको अपोज करता है, इज कॉल्ड इनर्शिया। पीपीटी से आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, दुर्गा कैरियर लाइन, टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा है दुर्गा कैरियर लाइन, दुर्गा कैरियर लाइन। तो इस चैनल के ऊपर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है और पीडीएफ जो है वो भी इस चैनल पे मिलने वाली है। तो टेलीग्राम के ऊपर दुर्गा कैरियर लाइन जो चैनल है उसको आप जो है वो ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें जो है वो अपन बात करते हैं कि इनर्शिया जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो इनर्शिया मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। फर्स्ट जो है इनर्शिया के अंदर वो अपन पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में इनर्शिया। ठीक है, जैसे अपन बसेज में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बसेज में ट्रेवल करेंगे तो इनर्शिया जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर रहती है, कंप्लीट बॉडी है वो रेस्ट पे रहती है, और बॉडी है वो मोशन की डायरेक्शन को क्या करती है, रजिस्ट करती है। रजिस्ट मतलब रुकती है। सेकंड अपन इसमें पढ़ रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन का इनर्शिया जो है उसके अंदर क्या होता है कि जब आप बस के अंदर खड़े होते हो, ये भी देखो यहाँ पर इंसान खड़ा हुआ है, तो जब ये बस जो है वो चलती है आगे की तरफ मूव होती है तो इसको पीछे की तरफ एक झटका या धक्का लगता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में अपन जो पढ़ रहे हैं सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में अपने पास है कि जब ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है तो अपन आगे की तरफ ही चलते हैं। ड्राइवर के ब्रेक लगाने पर अपन जो है वो आगे की तरफ यहाँ पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये क्या होती है,
इनर्शिया ऑफ मोशन, ये रुकने का है, ब्रेक लगाएगा, और ये जब ब्रेक लगा के आगे चलता है गाड़ी तब। थर्ड जो है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये देखो ये डायरेक्शन की इनर्शिया है, ठीक है। द बॉडी रजिस्ट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करती है बॉडी, किसी जैसे कार है वो चल रही है रोड के ऊपर तो वो डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो ये क्या होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उसका इतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का जो मास है उसकी इनर्शिया क्या होती है, प्रॉपर्टी। तो मास के जो है इनर्शिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना बॉडी का मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया जो है वो होने वाला है। सेकंड पॉइंट जो इनर्शिया का है वो है फॉर रोटेशनल मोशन इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मास बट आल्सो ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको अपन आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी और रेडियस आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इनर्शिया जो है उसको अपन आई से डिनोट करने वाले हैं, इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, और बॉडी का मास है वो अपन ने यहाँ एम ले लिया, रेडियस हो गई आर। तो रोटेशनल मोशन में आई को अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपना क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो उस बॉडी के मास, ठीक है, जो उस बॉडी के मास और रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली इक्वल होता है। तो आई इक्वल टू मास इंटू रेडियस स्क्वायर, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन के अंदर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दूसरे किसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यदि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो वह यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है उसको रोकने के लिए अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, दौड़ रहा है उसको अपने को पीछे खींचना पड़ेगा, ठीक है, तब वो रुकेगा, ठीक है, और रुक गया उसको अपने को धक्का मारना पड़ेगा तब वो आगे की तरफ चलेगा। तो रोकना और धक्का मारना की जो प्रॉपर्टी है उसको अपन बोलते हैं इनर्शिया, और यही अपना फर्स्ट लॉ है कि कोई पार्टिकल है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक, फोर्स कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स अपन बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाना या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं फोर्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों, और ये जो है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, क्योंकि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं सबका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फोर्स जो है वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो फोर्स की यहाँ पर एक डायरेक्शन भी होती है। उसके बाद में अपन बोलते हैं कि फोर्स जो है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, उसका भी एक मामला अपने पास है। तो फोर्स की जो SI यूनिट है वो होती है न्यूटन, ठीक है, फोर्स की SI यूनिट जो है वो होती है न्यूटन। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और CGS यूनिट जो है वो होती है डायन, ठीक है, CGS जो यूनिट है वो होती है डायन, ठीक है। SI या MKS यूनिट होती है न्यूटन और CGS यूनिट क्या होती है, डायन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 न्यूटन जो है वो हमेशा 10⁵ डायन के इक्वल होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डायन के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं फोर्स होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन A, ठीक है, मास इंटू एक्सेलेरेशन A, इसको अपन बोलते हैं फोर्स। चलो उसके बाद में है नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब है कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे मैं बोलूँ
एक तो फोर्स लग गया इस साइड में, दूसरा फोर्स लग गया इस साइड में, तो दोनों को अपने को ऐड कर देना है, दोनों फोर्सेज को ऐड कर देना है। और यदि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों फोर्सेज को अपने को क्या करना है, माइनस करना है, एक फोर्स से दूसरे फोर्स को अपने को घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेट फोर्स है द वेक्टर फॉर्म ऑफ ऑल द एक्सट्रीम फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम रिप्रेजेंट्स द नेट फोर्स ऑन दैट सिस्टम। मतलब टोटल जो फोर्स लग रहा है, जैसे ये फुटबॉल अपने पास, इस फुटबॉल पे कैसे कैसे फोर्सेज लग रहे हैं, देखो आप फुटबॉल पे कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो जो ये फोर्स लग रहे हैं ना फुटबॉल के ऊपर, इनको अपन क्या करेंगे, टोटल फोर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल जो फोर्स है उसको अपन इसमें ऐड करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तीनों की सेम है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, F2 की डायरेक्शन इधर है और F3 की डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इफ द बॉडी वाज एट रेस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हाट विल बी इट्स स्टेट बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब ये आपको बोल रहा है कि आपको फोर्स जो है वो कैसे अप्लाई करना है। देखना, ये जो है 12 न्यूटन, ये हो गया अपने पास बेस, 5 न्यूटन हो गया अपने पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया अपने पास हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, पाइथागोरस थ्योरम अपन ने अप्लाई कर दी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए से लेके सी तक की जो वैल्यू है अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये अपन ने यहाँ कैलकुलेट कर ली। उसके बाद में ए बी की वैल्यू आप देख रहे हो इसमें, ठीक है ना, ए बी की जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे हो कि ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है 12 न्यूटन, तो ये आ गया 12 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5 न्यूटन, ये आ गया 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को किस तरीके से ये वैल्यू मिलने वाली है। उसके बाद में ए सी जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 169, इसका अंडर रूट करेंगे तो वो आएगा 13, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 13 न्यूटन। ठीक है, नेट फोर्स आ गया अपना 13 न्यूटन। ठीक है, चले नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, कि फंडामेंटल फोर्सेज नेचर के अंदर क्या क्या होते हैं, नेचर में फंडामेंटल फोर्सेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो फोर्स है वो अपना ग्रेविटेशन, धरती वाला फोर्स, मतलब अपनी मम्मी वाला फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन जो अर्थ के अंदर लगता है, और ये ऑलवेज अट्रैक्शन का होता है, कभी भी दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सन नहीं होता, इसमें हमेशा दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, प्यार। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा क्या होता है, इसमें प्यार। समझ गए मेरी बात, दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा इसमें क्या होता है, प्यार। तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और दोनों को अपन देख रहे हैं इसमें कि दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक बाइक M1 है दूसरा M2, दोनों को क्या हो जाएगा, एक दूसरे से बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते हैं M1 और M2। ठीक है, और भी ज़्यादा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सैयारा मूवी जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है वो अपना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो अपने नेचर में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर नहीं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, थर्ड अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेट और कील के बीच में फोर्स लगने वाला, मतलब मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स लगता है वो क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये हो गया अपने पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में लगता है एटम के अंदर। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कहाँ लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर लगता है एटम के अंदर। ठीक है, एटम के एकदम सेंटर के ऊपर। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये लगता है इलेक्ट्रॉन और एटम जो न्यूक्लियस है उसके बीच में, और ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में लगने वाला है, या प्रोटॉन मान लो। ठीक है ना, क्योंकि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और वो पॉजिटिव चार्ज अपना लेके अपने पास रखता है। ठीक है, चले तो आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये फेसलेस वीडियो है, इससे आप सेटिस्फाई हो या नहीं, या फिर डिजिटल कंटेंट ही आपको चाहिए, आपको शक्ल देख के ही अच्छा लगता है, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट मिलता है या नहीं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही बनाते हैं हम, इन पीपीटीज़ को तैयार करते हैं और आपके लिए ही ये कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि हमें तो ये कंटेंट आता है, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, पीपीटीज़ बनाते हैं, पीपीटीज़ को रेडी करते हैं, उसके बाद में ये कंटेंट हम अपलोड करते हैं।
ठीक है। और आप ही अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे, हमें हमारी कमियां नहीं बताओगे, या हमें आपको अच्छा लगा बुरा लगा वो नहीं बताओगे, तो हम फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है। वैसे तो बहुत चैनल हैं यूट्यूब पे, भरा पड़ा है मामला, लेकिन जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि भी उनको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिले। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है पीपीटी वो अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि फोर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स पढ़ लेंगे अपन, कैसे कैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है। क्या क्या जो मामला है वो यहाँ पर होने वाला है। तो आप इस वीडियो को हमें ज़रूर बताएं एक बार देख के कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।